और खबर अब बिहार से है। बिहार के भोजपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकसित बिहार का संकल्प दोहराया। पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए सिख दंगों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी ले ली है। भोजपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। ये खेल खेलकर आरजेडी ने कांग्रेस से सीएम पद की चोरी कर ली। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाना है, जिसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते और पोतियों संग विदेशी त्योहार हैलोवीन मनाया तो विवाद हो गया। विपक्ष उन पर तंज कस रहा है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनका कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पोते पोतियों के साथ विदेशी त्योहार हैलोवीन मनाने का है। ये वीडियो देखिए। लालू यादव पोती कात्यायनी और नाती नातिन के साथ मस्ती करते हुए डरावने गेटअप में नजर आ रहे हैं। एक बच्चे ने डरावना रूप धरा हुआ है। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी समेत सभी बच्चों ने हैलोवीन के लिए खास पोशाक पहनी हुई है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने लालू पर भारतीय संस्कृति के अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी के किसान मोर्चा के आधिकारिक अकाउंट से हुई पोस्ट में लिखा गया, बिहार के लोगों मत भूलो कि यही लालू यादव हैं, जिन्होंने आस्था और अध्यात्म के भव्य पर्व महाकुंभ को बेकार बताया था। अब वही लालू यादव विदेशी त्योहार हैलोवीन मना रहे हैं। फिलहाल लालू यादव या उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने कमाल कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों ने एक बुजुर्ग की जान बचा ली। जी हाँ, क्या था ये पूरा मामला और कैसे बची बुजुर्ग की जान, देखिए 1 मिनट में। पुणे के महमदावाड़ी में 2 पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर एक बुजुर्ग है जो खुद को रस्सियों से बांध चुका है और जान देने वाला है। पुलिस ने बगैर मौका गंवाए कमरे में दरवाजा तोड़ा और पंखे पर लटक चुके बुजुर्ग को हवा में लटकने से पहले ही थाम लिया। बुजुर्ग के गले की रस्सी खोली गई, उसे नीचे लिटाया गया। खुद पुलिस वाले ने बुजुर्ग को सीपीआर दिया और समय रहते अस्पताल पहुंचाया। काले पड़ल पुलिस स्टेशन के इन 2 पुलिस कर्मियों ने देवदूत बनकर एक जिंदगी बचा ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद से परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय पर पुलिस को जानकारी मिल गई। पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की तत्परता दिखाई और एक जान बचाई, उसकी सभी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और तेज रफ्तार बार बार हादसों का सबब बनती है, बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते और फिर हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। ताजा मामला जो है वो महाराष्ट्र के यवतमाल का है। हादसे में एक शख्स की मरते मरते वो बच गया, मतलब जान जा सकती थी, लेकिन मेहरबानी। रात के अंधेरे में ये कार इस क्रेन के पास आकर रुकती है। पीछे एक शख्स मोटरसाइकिल पर पैर रखकर खड़ा था। तभी उसने खतरा महसूस किया और जान बचाकर भागा। एक बार फिर हादसे की तस्वीरों पर गौर कीजिए। मौत और जिंदगी के बीच 1 सेकंड से भी कम का फासला था। हादसे के बाद किनारे खड़े युवक की कैफियत को समझिए। मौत बहुत करीब तक आई, लेकिन किस्मत ऐसी कि बस मंडरा कर चली गई। ये 12 से 14 पहियों वाला भारी भरकम ट्रक था, जिसमें सीमेंट की बोरियां लदी थी। ये सीधे एक दुकान में जाकर घुस गई। अगर हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी।
आपने खूब सारी खबरें देखी होंगी और सुनी होंगी जिनमें चेन स्नैचर बाइक से आते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कल्याण में वो लुटेरा 4 पहिया गाड़ी लेकर पहुंचा था। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कल्याण पूर्व के इस इलाके में सड़क पर आवाजाही ज्यादा नहीं थी। ये बुजुर्ग महिला आगे बढ़ ही रही थी, तभी ये कार उसके ठीक बगल में आकर रुकती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले लुटेरे ने चेन छीन ली और उसके बाद आरोपी गाड़ी लेकर भाग निकले। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। लुटेरे सेकंडों में वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। इस छीना झपटी में घायल हुई बुजुर्ग महिला डर के मारे चीख रही थी। उनका शोर सुनकर कई लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। चेन छीनने की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है। और अब खबर ग्वालियर से जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। बीच सड़क युवक एक पहिए पर बाइक दौड़ाता हुआ दिखा। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इन तस्वीरों में दिख रहे बाइक सवार युवक के लिए स्टंटबाजी कोई मौत का खेल नहीं, शो ऑफ करने का तरीका है। सोशल मीडिया पर युवकों में स्टंटबाजी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए युवक अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक युवक बीच सड़क बाइक पर जानलेवा स्टंट करता दिखा। करीब 15 मिनट तक युवक एक पहिए पर बाइक दौड़ाता रहा और कई बार खतरनाक स्टंट दिखाए। इस दौरान उसने न सिर्फ अपनी बल्कि राहगीरों की जान को भी खतरे में डाल दिया। वहीं स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच करने में जुट गई है। और अब केरल से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। केरल देश का एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले 100% साक्षरता हासिल कर ली थी। पहला डिजिटली साक्षर अनंत राज्य बना है और पहला पूर्ण विद्युतीकरण वाला राज्य भी बन गया है। कामयाबियों की इस फहरिस्त में केरल ने एक और पायदान हासिल कर लिया है। अंजित बताइए। जी बिल्कुल, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहां अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल स्थापना दिवस के मौके पर राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र में यह ऐलान किया। अब सवाल यह है कि केरल ने यह लक्ष्य हासिल किया। अत्यधिक गरीबी खत्म करने के लक्ष्य के तहत 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। इसके जरिए राज्य सरकार ने 20,648 परिवारों के लिए रोजाना भोजन सुनिश्चित किया। 2210 परिवारों को गर्म भोजन की व्यवस्था की गई। 85,721 लोगों को इलाज और दवाएं मुहैया कराई गई। हजारों लोगों के लिए आवास भी उपलब्ध कराया गया। 5,400 से ज्यादा नए घर बनाए गए या बन रहे हैं। देखिए 5,522 घरों की मरम्मत भी यहां पर करवाई गई। इसके अलावा 2,713 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी गई और साथ ही 21,263 लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दी गई। 4,394 परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। 64,006 परिवारों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से योजना भी बनाई गई है। यानी कि चौतरफा काम किया गया और उसके बाद ये उपलब्धि हासिल की है केरल ने। अगली खबर का रुख करते हैं। किसी भी कामयाबी के लिए मेहनत और लगन जरूरी होती है और अगर ऐसा करते हुए मंजिल का पीछा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत सारे लोगों के लिए नजीर बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर में ली गई हैं। इन दो चेहरों पर दिख रहा आत्मविश्वास ही इनकी सफलता की कुंजी है। अब इस तस्वीर को देखिए। इतनी बड़ी कामयाबी से घर वाले फूले नहीं समा रहे हैं। राजेंद्र बुगे और प्रतीक पारवेकर की पूरे राज्य में चर्चा हो रही है।
भांजे प्रतीक पारवेकर ने पूरे महाराष्ट्र में चौथी रैंक हासिल की है। मामा राजेंद्र कुगे ने अनुसूचित जाति वर्ग में 12वीं रैंक हासिल की। पातूर तालुका के शिरला गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग। इनकी कामयाबी के रास्ते में आर्थिक संकट भी आया। विपरीत हालात होते हुए भी दोनों ने सफलता हासिल की। इनकी मंजिल परिवार के लोगों के सहयोग से आसान हो गई। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की इतनी बड़ी कामयाबी की खबर मीडिया में भी छाई हुई है। ये त्याग और समर्पण की कहानी है। ये जोश और जज्बे की दास्तां है। ये खबर बताती है कि अगर दिल इरादा कर ले तो तेज हवाओं के बीच भी इंसान रेत के टीलों पर घर बना सकता है।